भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। लेकिन ये एक कड़वा सच भी है कि बालाघाट में स्वदेशी मेले में उत्पादों की बिक्री नहीं हो रही है, जिससे सामान बेचने वाले और जैविक कृषि को महत्व देने वाले किसान परेशान हैं। बालाघाट में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित स्वदेशी आजीविका मेले में स्वदेशी उत्पादकों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह अपने उत्पादों की बिक्री न होने से परेशान हैं, जिसके चलते कई स्टॉल समापन से पहले ही खाली हो गए हैं और मेले में सन्नाटा पसरा हुआ है। लांजी के सुनार ककोड़ी के उज्ज्वला आजीविका स्व सहायता समूह की जानकी बढ़गैया, जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कोदो कुटकी के व्यंजन खिलाए थे, उनकी 2 दिनों में केवल 150 रुपये की बिक्री हुई है, जबकि गांव से मेले तक सामान लाने में ही उनके 1500 से 2000 रुपये खर्च हो चुके हैं। सीएम सबको खिलाए थे कोदो की चकली, कुटकी की पपड़ी, कोदो का खीर, कुटकी का फुलावा, कुटकी का लड्डू। कोदो कुटकी से हम लोग इडली का डोसा बनाते हैं, कोदो का डोसा बनाते हैं और कुटकी का इडली बनाते हैं, कुटकी का लड्डू बनाए हैं, कोदो कुटकी का चकली पपड़ी बनाए हैं। कल तो ज़्यादा बिक्री नहीं हुआ, 150 रुपये का बिक्री हुआ बस। अच्छा, तो फिर जैसे 150 रुपये की आप बिक्री हुई कह रहे हैं, तो लागत कितनी लगी इसमें? कल कितना सामान वेस्ट हुआ, कुछ फेंकने नहीं गया? हाँ, 1000 रुपये का नुकसान हुआ। सामान फेंकने सामने फेंकने नहीं गया। आप इतने दूर से सामान लाए तो वो भी मतलब कितना खर्च आया आपको? आने में तो हमारा 2000 खर्च हुआ है और अभी तक बिक्री कितनी की है? सिर्फ 150 की हुई है। आज के लिए जो सामान तैयार किए हैं इसमें कितना खर्चा आया? खर्चे तो आज 1500 करीबन खर्च आया है। यानी कि पूरे मेले में आपका टोटल खर्च कितना हो सकता है? 3 दिन में 10,000 से ज़्यादा। और अभी तक बिक्री सिर्फ 150 रुपये की है। वारासिवनी के मुरझड़ से सक्षम उत्पादक समूह की प्रमिला बिसेन की भी यही स्थिति है। उनके जैविक चिन्नौर दालों और गुड़ के पैकेट्स में से केवल 2 दिनों में 3 पैकेट ही बिके हैं। जैविक सब्जियां लेकर पहुंची महिला उत्पादकों को डर है कि अगर उनकी सब्जियां नहीं बिकी तो वे खराब हो जाएंगी। मेले में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण ये महिलाएं अब अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेचने का विचार कर रही हैं। फ्रेश मेला क्या? हम फ्रेश मेला यानी बालाघाट जिले में फ्रेश मेले में आए हैं जी। 2 दिन से दुकान लगा 2 दिन से दुकान लगा हुआ है। क्या बिका? परंतु यहाँ पर एक ही गुड़ और एक ही चावल और एक ही उड़द की दाल बिक चुकी है बस। अभी उस यानी महिलाएं कोई पहुंची नहीं बालाघाट जिले से बाहर की, और उत्पादन कोई खरीद के लेके नहीं गया है। जब आप नहीं, गांव में रिस्पांस ये है कि हम समूह के साथ में बैठक किए करते हैं और बैठक में के साथ में समूह की महिलाओं को बताते हैं, तो हमारी समूह की महिलाएं 30-30 केजी यानी माल उठा के अपने घर में लेती है और खुद जैविक खाती है और लोगों को जैविक खिलाती है और अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए वही काम करती है। तो यहाँ बालाघाट आए तो कोई फायदा हुआ क्या आपका? बालाघाट में आए तो अभी तो फायदा नहीं हुआ है। मेले के मंच पर पहुंचे नेता और स्वदेशी की बात करने वाले कार्यकर्ताओं ने भी स्वदेशी सामानों की खरीदारी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिससे ये मेला सेवा पखवाड़े में महज एक औपचारिकता बनकर ही रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत इस आयोजन की दुर्दशा के कारणों और ग्राहकों के स्टॉल्स तक ना पहुंचने पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मेले के समापन तक भी शेष स्टॉलों पर उत्पादों की बिक्री की उम्मीद कम ही है।